हेलो फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश भारत में और पूरे विश्व का शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक को जो दर्जा मिला है वो दर्जा आज तक भगवान को भी नहीं मिला है। माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा किन्हीं को दर्जा दिया जाता है तो वो गुरु को दिया जाता है। लेकिन उसके अलावे कहीं कहीं आप देखेंगे शिक्षक को मारा गया है, पीटा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे आज आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले आपको गुरु की महिमा बता देते हैं कि दो ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो आप लोगों के तरक्की पर खुशी जाहिर करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। पहले जो है वो माँ बाप और दूसरा गुरु। उसके अलावा आपके दोस्त हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, कोई भी नहीं चाहता है कि आप ज्यादा तरक्की करें। तरक्की करे चाहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की कर लिए तो वो भी आपसे जलने लगेंगे। लेकिन शिक्षक और माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझसे भी आगे जाएं। लेकिन इसी बीच आपको एक न्यूज देखने का मिला होगा कि कुछ 2-4 शिक्षकों को पेड़ पर बांधकर स्टूडेंट्स द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो कार्रवाई होने के बाद ही पता चलेगी कि स्टूडेंट्स गलत हैं या फिर शिक्षक गलत थे और बच्चों को नंबर प्रैक्टिकल का नहीं दिए थे या कम दिए थे। दोस्तों उसके अलावा जो एक जगह और शिक्षक की पिटाई हुई है, वो शिक्षक कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिए थे क्योंकि वो बच्चे कुछ गलत किए थे। उसके बाद वे बच्चे इतने उससे आहत हो गए कि उस शिक्षक को सड़क पर जाते हुए रोककर पीटने लगे और पीटते पीटते उसको खेत के नीचे तक ले गए और वहां पर भी पीटने से बाज नहीं आए और उसको पीटते रहे। दूर से किसी ने उसको कैमरा किया और सोशल साइट्स पर अपलोड किया है। उसके तीसरे घटना पर जो एक शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है उसको खराब कर रहा है। एक शिक्षक अपने ही एक लड़की स्टूडेंट्स को प्रपोज कर देता है, उसके बाद लोग गुस्सा जाते हैं और उस शिक्षक को मारते हुए उससे कान उठक बैठक कराते हैं। ये तो एक सरासर गलत है जो शिक्षक और शिष्य का जो रिश्ता होता है उसको खराब कर रहे हैं और ऐसे कुछ अपवाद टीचर आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर दो जगह पर जो बच्चों द्वारा शिक्षक को मारा जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? तो बच्चों द्वारा शिक्षक को मारा जाना तो गलत है, लेकिन पहले ये भी जानना होगा कि क्या शिक्षक के रूप में जो शिक्षक है वो सही में शिक्षक है या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए शिक्षक बने हुए हैं और बच्चों का शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये देखने को मिला है जब पेड़ में बांधकर जब बच्चे शिक्षक को पीट रहे हैं, वो बच्चे बोल रहे हैं कि ये 10 बच्चों का भविष्य खराब कर दिए हैं, 10 बच्चों को प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया गया है, 10 बच्चों को फेल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ 1 या 2% शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देते हैं, पैसों का डिमांड करते हैं और अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो उसको फेल भी कर देते हैं। ये अपना पावर दिखाते हैं। लेकिन इसमें कुछ शिक्षक, बस 1 या 2% शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, सही शिक्षा नहीं देते हैं। अब एक लड़के ने कमेंट किया है कि उन 10 बच्चों को ही क्यों फेल कराया गया, बाकी लड़कों को क्यों फेल नहीं कराया गया? हो सकता है उन 10 बच्चों का परफॉर्मेंस खराब होगा। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल का जो नंबर जाता है, सरकारी स्कूलों में ना ही प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो परफॉर्मेंस की तो बात ही रहने दीजिए। सिर्फ एग्जाम लिखे, प्रैक्टिकल का वक्त आया तो प्रैक्टिकल का कॉपी बनाओ और सबमिट करो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर नंबर काटा जाएगा तो आप वो परफॉर्मेंस कराइए, जो उन लोग का प्रैक्टिकल है वो कराइए, जो सब्जेक्ट है। हालांकि शिक्षक की भी कमी है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक को लगता है कि जो प्रैक्टिकल का नंबर दे रहे हैं वो मैं अपने घर से दे रहा हूं, मैं अपने पॉकेट से निकाल के दे रहा हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल का नंबर बच्चों को सहूलियत के लिए दिया गया ताकि एक ही बार 100 नंबर का एग्जाम ना देना पड़े, कम नंबर का एग्जाम देना पड़े। लेकिन दोस्तों आज के समय में देखा गया है कि बच्चे बहुत बदमाश हो गए हैं। बच्चे आजकल कम समय से ही नशा करने लगे हैं, कम समय से ही शिक्षकों को डांटने लगे हैं, कम समय से ही दबंगगिरी करने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक गलत अवधारणा है और हमारे समाज धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गार्जियन को भी समझना होगा कि उनके बच्चे किस राह पर जा रहे हैं। सिर्फ शिक्षक की ही ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, सही डिसिप्लिन सिखाएं। घर के गार्जियन को भी ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम सही शिक्षा दें, सही डिसिप्लिन दें ताकि बच्चे आगे बढ़े। दोस्तों ऐसे ही जानकारी और मोटिवेशन का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।